हाय एवरीवन। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। आपको लोगों को पता होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। इस टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। इस टॉपिक का क्या नाम है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। तो इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो वीडियो में सभी को बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स अभी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसे हमारे वेबसाइट से पा सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। मीन्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ को बताया गया है, एक प्रिंसिपल को रखा गया है कि वो क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो भी सिटीजन होते हैं, जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन होते हैं, वो 18 या 18 साल से अगर ज़्यादा उनकी एज हो गई है तो उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। क्या मिलता है? वोट देने का अधिकार मिल जाता है इलेक्शन में। एंड द राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हमने क्या बताया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मीन्स एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, एजुकेशन, कास्ट, बेस, रिलीजन, क्या होता है? ये उन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ था शुरुआत में कि जो भी एडल्ट थे, जो भी जवान लोग थे, वाज डिफाइंड एज द पर्सन ऑफ द एज ऑफ 21। उनको वोट कब दिया जाता था? कब? एज ऑफ 21 में। बट इन 1989 में एक अमेंडमेंट लाया गया। कब? 1989 में। और उनकी जो एज है, जो एडल्ट की जो एज है, सिटीजन की जो एज है, वह 21 से उठा करके नीचे लाया गया, 18 में लाया गया। तो यह चेंज हुआ था और यह काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया था डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में, जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इक्वालिटी अपने, और उसे क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं कि राइट टू वोट भी हमारा क्या है? इक्वालिटी है। सभी लोग क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी को वोट करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई कैसा भी हो, वो वोट देने का अधिकार उसे है। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि एज हमारा 100+ हो गया तो मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन ग्रांटेड ऑल सिटीजन। और एक राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में तुम्हें अगर भाग लेना है, कॉन्टेस्ट लेना है, तो वो भी तुम ले सकते हो। इट इज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन। ये सभी को ग्रांटेड किया गया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। बस ऐसा कुछ कंडीशन है टू कॉन्टेस्ट लोकसभा। अगर मान लो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, असेंबली इलेक्शन लड़ने हैं, तो एक कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड। तो उनको कितना होना चाहिए? अगर आपको जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ना है, मान लो प्रधानमंत्री बनना है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर ओल्ड आप होनी चाहिए। So certain legal restriction exist such as disqualification for the person who have been imprisoned. मीन्स कुछ लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कैसे लोगों का? जो जेल जा चुके हैं। हाँ, पर्सन हु हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 2 और मोर ईयर, 2 या 2 साल से अधिक अगर जेल जा चुके हैं तो उनको क्या हो सकता है? उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। However, there are no restriction based on income, education, class और gender। और किसी भी प्रकार से इनकम, एजुकेशन, क्लास और जेंडर के ऊपर आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ एंड इंक्लूसिव इलेक्टोरल सिस्टम रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू ए फेयर एंड इक्विटेबल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये हमारा पॉइंट था। आप इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सभी को वीडियो में बने रहिएगा। तो शॉर्ट पॉइंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ये देखिए, इनका जो टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। कौन लोग कॉन्टेस्ट में लड़ सकते हैं और एडल्ट फ्रेंचाइज क्या था? देखिए क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट वोटिंग राइट टू ऑल एडल्ट। सभी को वोटिंग राइट का अवसर देता है जिनकी एज 18+ हो गई है।
ओरिजिनली द वोटिंग एज 21, जब ये ओरिजिनली बना था, इम्प्लीमेंटेड हुआ था, तब एज कितनी थी वोट देने की? 21। बट इनकी जो अमेंडमेंट थी 1989 में एक अमेंडमेंट आया और इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वोटिंग राइट पर, कोई भी जेंडर हो, कोई भी एजुकेशन उनका कुछ भी हो, इनकम भी कुछ भी हो। तो द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज ओपन टू ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए यह खुला दरवाजा है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। मिनिमम एज जो होना चाहिए आपका लोकसभा के लिए वो 25 ईयर होना चाहिए। लीगल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो आपको होना पड़ेगा। एंड अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मीन्स किस कारण से हो सकते हैं? 2 और मोर ईयर अगर आप जेल में हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया सकता है। तो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्टेस्टिंग बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर, किसी प्रकार से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है आपके ना ही इनकम पर, ना ही आपके एजुकेशन पर, ना ही आपके क्लास और ना ही आपके जेंडर पर। ओके, किसी भी प्रकार से आपको रोक नहीं लगा सकता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं, आप लड़ सकते हैं। ऐसा हमारे देश में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें इंश्योर किया गया है कि द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज ओपन फॉर ऑल सिटीजन। ओके ओके, तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो आपको एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको इसका PDF नोट्स किसी प्रकार की अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से आप चीज़ों को देख सकते हैं, पा सकते हैं। अगर आपको बुक की ज़रूरत है तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं और बुक आपको कैश ऑन डिलीवरी में अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके।